साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, शंकर भगवान उमा पार्वती जी को माँ अम्बे जी को कथा भगवान की सुना रहे थे। जो शंकर जी की अर्धांगिनी होकर भी भगवान के विश्वास में डमाडोल हो गई। सासू जी, जब माता सीता जी का हरण हुआ था तो राम लक्ष्मण माता सीता जी के खोज में वन वन भटक रहे थे। उस समय सत्संग जी भगवान शंकर जी की कुटिया के तरफ से उनका आगमन हुआ और जैसे ही भगवान शंकर की दृष्टि उन पर पड़ी, भगवान शंकर जी उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं। साथ संगत जी, इसी बात पे एक दृश्य देखकर साथ संगत जी माता सती के मन में भ्रम हो जाता है, जो कि निरंकारी मिशन में भी यही अभिप्राय है कि एक दूसरे का जब हम चरण छूते हैं तो दृश्य जो निरंकारी मिशन में लोग नहीं जुड़े हैं उनको जब देखते हैं तो उनके मन के अंदर एक भ्रम हो जाता है कि ये छोटे बड़े का सबका पैर छूते हैं, लोग समझ नहीं आता। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी यहाँ पे भ्रम माता सती को हुआ कि जान ही भिन्न हो ही प्रतीति बिन प्रतीति हो नहीं प्रती। इसके विषय में रहस्य को जानना पड़ता है। जब तक कोई निरंकारी मिशन में नहीं आएगा इस पर्दा से राज नहीं उठेगा, क्योंकि ये राज की बात है, इसको समझाया नहीं जा सकता बिना ज्ञान के। तो सत्संग जी उसी चीज़ को माता भगवान शिव से कहती हैं कि हे पतिदेव, हे भगवान भोलेनाथ, मैं समझती हूँ कि आप तीन लोक के मालिक हो, लेकिन आज मैंने जो दृश्य देखा कि आप 12 साल के इन राजकुमारों के सामने आपने दंडवत प्रणाम किया, ये बात मेरे हजम नहीं हो रही है। ये कौन हैं? उनके विषय में पूछती हैं तो भगवान शंकर जी बड़े विस्तार से बताते हैं कि ये मैं तो तीन लोक का मालिक हूँ, ये सभी का मालिक हैं। तो सत्संग जी उनको विश्वास नहीं होता, फिर वो भगवान शंकर से उनसे प्रणाम करने के लिए आज्ञा मांगती हैं कि मैं भी आपकी तरह जाके प्रणाम करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान शंकर जी से छल कपट करके उन्होंने भगवान श्री राम जी का परीक्षा लेना चाहा, जो भगवान तीसरे नेत्र से कहते हैं कि देख लेते हैं। भगवान शंकर उन्होंने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो सत्संग जी माता सती भगवान राम की परीक्षा ले रही हैं सीता बनकर। भगवान शंकर जी के मन के अंदर बड़ा क्रोध आया कि मेरे से छल कपट किया गया, और उससे भी बड़ा अपराध कि भगवान मेरे जो इष्ट हैं उनके साथ इतना बड़ा छल। फिर भगवान शंकर जी उस क्रोध में माता पार्वती जी से बोलना चालना बंद कर देते हैं, और तब तक बोलना चालना बंद रहता है सत्संग जी जब तक कि उस शरीर को उन्होंने त्याग नहीं दिया। फिर माता पार्वती के रूप में जब हिमांचल राजा के घर उनका जन्म होता है तो फिर से जब उनकी शादी होती है सत्संग जी विवाह, तब जाके लोगों को मिलन होता है। तो सत्संग जी जो भी परमात्मा के विषय में भ्रम करते हैं वो इस भ्रम को तोड़ने के लिए ज्ञान को लेना जरूरी होता है। बिना ज्ञान के भ्रम नहीं टूटते। बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं मन के अंदर, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। वही प्रश्न मन को घेर देते हैं। अगर इस प्रश्न की समस्याओं का समाधान चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान को लेना पड़ेगा, तभी जाके इस समस्या का समाधान हो पाता है। बिना ब्रह्म ज्ञान के सत्संग जी किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पाना बहुत मुश्किल है। हमें भी यही भ्रम था, इसलिए इतना दिन लग गया ज्ञान लेने में। इसी बात से भागते थे दूर की आखिर में बड़े तो बड़े हैं,
फिर बड़े छोटे का पैर क्यों छूते हैं, ये बात हजम नहीं होती थी। और मैं दूर भागता रहा सत्संग जी। लेकिन ये बातें बार बार जब महात्मा बताते थे कि भगवान को देख लो, भगवान को देख लो, भगवान को देख लो, तो बातें समझ में नहीं आती कि आखिर में भगवान जब है नहीं शरीर रूप में तो ये लोग कैसे दिखाएंगे। लेकिन जब धर्म शास्त्र पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, तो ये बातें जब बताते थी रामायण की कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, तो ये बात भी हजम नहीं होती थी कि एक तरफ मन तो कह रहा है कि परमात्मा है नहीं, दूसरी तरफ रामायण बोल रही है कि हर जगह व्याप्त है। ये दोनों के बीच में ये ज़िंदगी उलझ कर रह गई थी सत्संग जी। ये रहस्य तब उठा जब निरंकारी मिशन में आया, तो सत्संग जी जब सद्गुरु के द्वारा इस ब्रह्म को जाना, परमात्मा को जाना, तब समझ में आया कि ये बात रहस्य क्या है। इसी रहस्य पर्दा उठाने के लिए सत्संग जी हमें इस ब्रह्म ज्ञान को लेना पड़ता है, तब जाके बातें समझ में आती है। अब तो छोटे बच्चे के अंदर भी कोई भ्रम नहीं रहता, ना छोटे बड़े का कोई भ्रम रहता है। पत्नी के अंदर भी लक्ष्मी का वास होता है, ये पता चल गया। बच्चे के ऊपर भी श्री कृष्ण भगवान राम का वास होता है। पिता के अंदर भी यही परमात्मा विराजमान होता है। सारे परिवार के जितने मेंबर्स हैं सभी के अंदर यही बोल रहा है। लेकिन ऊपर से जो ये काया पलट लगी है, रूप रंग आकार का, छोटा बड़ा का, गोरा काला का, ऊंच नीच का, विद्या का, ये पर्दा सत्संग जी हमें भ्रमित करता है। और यही बाहरी पर्दा हमें इस नरकलोक में गिरने से 84 लाख के फंदों में फंसाने पे मजबूर कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि लोभ मोह अहंकार को त्यागो, भजो इस निरंकार को, निरंकार ही अंशन मेरे रहता है पल पल। इससे कभी भी ये शरीर और आत्मा दूर नहीं हो सकती। लाख प्रयास कर कर भी कोई यदि चाहे इस परमात्मा से कि मैं दूरी बना लूँ, तो दूरी नहीं हो सकता। और कहा भी गया है कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखो इसको अंशन में, इश्क में खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। ज्ञान को जो जाने हैं बंदे, प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। इस कड़कड़ में जो व्याप्त परमात्मा है, इसको जानने की बात कही जा रही है, देखने की बात कही जा रही है। अंधकार में पूजने की बात नहीं कर रही है कि जो फतिंगों के समान होता है। अनजान में फतिंगे रोशनी के ऊपर जान दे देते हैं, रोशनी को फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार परमात्मा के चक्कर में इंसान पहाड़ों में गुफाओं में जा के अपनी जान गंवा देता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हम मार्ग ही विपरीत चुने हैं। एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा हमारा बहुत बड़ा है, और एक तरफ छोटे दायरे में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बात तो वही हो गई सत्संग जी कि जैसे एक तालाब में एक हाथी नहा रहा था सत्संग जी, और एक चूहा बाहर से आया भागता हुआ और हाथी को बड़े ज़ोर से चिल्ला रहा है, हाथी हाथी बाहर या बाहर या। सत्संग जी वो हाथी सोच रही है मेरे को इतना डांट के क्यों बोल रहा है। सत्संग जी वो हाथी बाहर आता है, बोलता क्या बात है, बोलता है जाओ 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 कोई बात नहीं है, मैं देख रहा था कि कहीं तुम मेरा चड्ढी तो नहीं पहनी है। सत्संग जी कहने का तात्पर्य है कि अब चूहे की चड्ढी हाथी को तो आ नहीं सकती, लेकिन उसका जो खोज था वो गलत मार्ग पे था, इसलिए उसे भटका रहा था। परमात्मा का जो खोजने का जरिया है सत्संग जी हमें इसी तरह भटकाता है। हम विपरीत मार्ग से खोजते हैं, इसलिए नहीं पाते हैं। यही काम अगर हम सद्गुरु के माध्यम से करते तो हमारा समय भी बच जाता है और परमात्मा सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है पाना। तो सत्संग जी जिनको भी इस परमपिता परमात्मा का दीदार चाहिए, दर्शन चाहिए, निरंकारी मिशन में आके सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से इसको तत्काल जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
जो अंग संग हमारे विराजमान है, जिसकी वजह से सृष्टि संचालन हो रही है, जिसका वजह से ये लालन पालन हर क्रियाएं हो रही है सत्संग जी। तो दास अपनी वाणी से विराम देते हुए आप सभी से क्षमा याचक है कि जो भी गलती हुई उसे क्षमा करना, बख्श देना और आगे से सद्बुद्धि देना कि आपके चरणों से जुड़ कर जीवन प्यार से रहकर बीत पाए। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।